तो इस वीडियो में मैं आपको एक गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसका विन रेट एटलीस्ट 60% है, बट अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आप उसमें पकड़ सकते हो अगर आप सही से ट्रेड कर सकते हो। मैं लाइव एग्जांपल के साथ चार्ट में जाके सिखाऊंगा और रीसेंट के अपने टेलीग्राम पर मैंने फ्री में 300 पिप, 600 पिप, 400 पिप की पोजीशंस वहां पर दी हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम है, उसको भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप 500 लाइक्स अगर क्रॉस करते हो तो आगे और भी लर्निंग वीडियोज इस वीडियो पर आती रहेंगी और आई होप कि आपको यहां पर कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो और देखते हैं ये स्ट्रैटेजी के क्या रिजल्ट्स हैं, इस स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्रॉप फर्म को कैसे क्लियर करना है और उससे बहुत बड़े पे आउट्स कैसे निकालने हैं या अपने पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे ग्रो करना है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। ये एक सिंगल वीडियो कोर्स होने वाला है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी का मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। 60% का विन रेट है, 1.38 का एवरेज आर है और $1000 अगर आप रिस्क लेते हो एक ट्रेड में तो आप $96,000 का पे आउट ले सकते हो किसी फंडेड अकाउंट से। 100K के मैं बता रहा हूँ और टोटल ट्रेड 70 मिली हैं। ये जो पूरी बैक टेस्टिंग है ये मैंने करी है खुद बैठ के एक्सेल पर और ये 3 महीने का डेटा है, यानी पिछले अक्टूबर, सितंबर और अगस्त 3 महीने का डेटा मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। अब इस स्ट्रैटेजी को मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर इस वीडियो के 500 लाइक्स करने में मदद करनी है। अगर इस वीडियो के 500 लाइक्स होते हैं तो मैं आगे ऐसी स्ट्रैटेजी, डेटा बैक्ड जो स्ट्रैटेजी होती है ना, जो एक्चुअल में वर्क करेंगी, पे आउट निकाल सकते हो, अपने खुद के ट्रेडिंग अकाउंट को मल्टीपल एक्स कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूं, टाइम लगेगा लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ इस स्ट्रैटेजी को यूज कर लिया अगर, तो तुम पक्का अपने अकाउंट को बहुत बेहतरीन ग्रो करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के 500 लाइक्स आपको करने हैं तो लेट्स गो राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहली मैं आपको समझा देता हूं कि इस स्ट्रैटेजी का मेन मोटिव, रिजल्ट्स और एवरीथिंग क्या होता है। ठीक, सबसे पहले व्हाट आई डू इज क्लियर द चार्ट। सबसे पहले मैंने चार्ट को एकदम डिलीट कर दिया है। मैं बार रिप्ले के अंदर जाता हूं। बार रिप्ले ये टूल होता है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, जिनको मालूम है, ये हमारा पूरा मेन चार्ट है गोल्ड का। ठीक, मैंने गोल्ड पे बैक टेस्ट करी है, आप और भी कर सकते हो। यहां पर मैंने बार रिप्ले में गया, कंटिन्यू किया। ठीक है, सो मैं यहां पर सेलेक्ट डेट करता हूं। मैं कोई भी रैंडम डेट समझता हूं, लगभग पिछले 3 महीने में, कोई भी पिछले 4 महीने में भी कर सकता हूं, बट मैं लेट सपोज मैं अक्टूबर का महीना सेलेक्ट करता हूं, 1 अक्टूबर। सो जब मैं 1 अक्टूबर सेलेक्ट करता हूं, सो इसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूं कि स्ट्रैटेजी एक्चुअली में है क्या मेरी। ठीक है, सो इसको दिखाते हैं, एक बार के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप किसी भी एरिया में आप जाते हो, जैसे आपको एक रीसेंट लो दिखता है, लेट सपोज आपको ये एक लो दिखा। ठीक है, चलो यहां पर बात करते हैं। सो लेट्स सी, ये मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया और ये मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया। आपको पता है मार्केट यहां से एक हायर हाई बनाया कि ये यहां लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया, यहां पे लो। लेकिन पहली बार मार्केट ने इस पूरी ट्रेंड को तोड़ा है। अगर आपको दिख रहा होगा ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड को तोड़ा है, मार्केट बुलिश हो गया। ठीक, आपको बाइंग के साइड जाना है। अब बाइंग के साइड की जो एंट्री मिलेगी वो आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, सो अब यहां पर हम चलते हैं। लेट सपोज अगर हम यहां पर देखते हैं, फिबोनाची का टूल निकालना है आपको। सबसे पहले यहां पर लोएस्ट पॉइंट मार्क करना है और मार्केट मान लो भाग गया है, जिसमें ब्रेकआउट कर दिया है, उसका हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, अब इस फिबोनाची पे क्लिक करो और मैं आपको इसकी सेटिंग बताने वाला हूं। याद रखना ये सीक्रेट है, वीडियो के 500 लाइक पहुंचने चाहिए भाई, सीक्रेट बता रहा हूं। अब मतलब सीक्रेट उतना बड़ा नहीं है, सब लोग बात करते हैं इसकी। देखो यहां पर ये मेरे रूल्स हैं। 0.65 को आपको सेट करना है, 0.75 को आपको सेट करना है और 0.888 को आपको सेट करना है। ठीक है, 0.888 जो मेरा लेवल है ये मेरा जनरली एक एसएल के रूप में काम करता है और 0.65 और 0.75 दोनों एंट्री के लिए काम करते हैं। ठीक, अब मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूं जरा। सो यहां पर आपको मैं इसी फिबोनाची को एक्सटेंड करके यहां तक लाता हूं। अब मुझे क्या करना है, मार्केट यहां से भागा। ठीक, जब मार्केट यहां से भागेगा, सो ये ब्रेकआउट किया, मैं वेट करूंगा अपने लेवल्स पे आने का, यानी 0.65 का ऊपर वाला लेवल और 0.75 का नीचे वाला लेवल, दोनों लेवल्स के बीच में या फिर इसके आसपास ही मेरी एक लॉन्ग ट्रिगर होगी, जिसके ऑर्डर मैं आपको पहले से ही भी बता सकता हूं। ये 0.65 की एंट्री है और मेरा स्टॉप लॉस जनरली 0.888 वाला रहता है। अब 0.888 वाले को मैं स्टॉप लॉस क्यों देख रहा हूं,
ऐसा इसलिए देख रहा हूं क्योंकि ये वाले लो के नीचे मैं स्टॉप लॉस रख सकता था, बट इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा तो वो $15 चला जाएगा, बट इसके नीचे मुझे सिर्फ $10 का स्टॉप लॉस मिल रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आप चाहो तो रीसेंट का लो अगर $10 के अंदर है तो आप उसको ही स्टॉप लॉस मान सकते हो, ठीक। अब आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट देखना कैसे डिफाइंड होगा। टारगेट आपका रीसेंट जो स्विंग हाई बना के मार्केट आया है नीचे, उसी को आप पहला टारगेट मानते हो। ये वाला लेवल मेरा पहला टारगेट होगा जो मुझे 2.8:1 रिस्क रिवॉर्ड की यहां पर प्रॉफिट देगा, ठीक। अब ये ट्रेड यहां पर एंट्री हिट हुई, मार्केट चली, भाग गई। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बेसिक समझा दी है, अब इसको कैसे वर्क कराना है इसको देख लेते हैं कुछ और जगहों पर, ठीक। लेट सपोज इसको आप फ्रैक्टल्स में भी वर्क कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं। जब ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है तो आपको यहां पर एक रीसेंट का लो दिखता है और रीसेंट का ये हाई दिखता है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको समझा देता हूं कि मैं किस रीसेंट का हाई और किस रीसेंट के लो की बात कर रहा हूं। ये एकदम मार्केट का लो बना था, ठीक है, ये वाला लो 3626, और मार्केट का जो हाई बना था रीसेंट का ये बना था, मार्केट भाग गई 3646 तक, ठीक। आपने क्या किया, फिबोनाची टूल निकाला और लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट का मार्क कर दिया, ठीक। जब आपने इसको मार्क किया तो मार्केट के आने का वेट किया 0.65 पर, और जब ये मार्केट वहां पर आती है सो आपको वहां पर ट्रेड लगा के रखनी है, ठीक। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, देखना, ध्यान देना, 0.888 को भी लगा सकते हो, और रीसेंट का स्विंग लो अगर $10 से कम है तो आप वहां पर भी लगा सकते हो। ये $7 का मूव था, आप इसको भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, ठीक। अब आपने स्टॉप लॉस सेट किया, आपने टारगेट क्या रखा, रीसेंट का हाई, ये वाला हाई 3646 का। आपने इस हाई को अगर टारगेट किया तो आपको खुद ब खुद 2.72 का आर मिला, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। अब आप इसको ट्रेड को अगर होल्ड करते हो, लेट सपोज यहां आने पे आपने हाफ क्वांटिटी क्लोज कर दी और हाफ क्वांटिटी ओपन रखी विद एसएल एट ब्रेक इवन, आपका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन है, तो आप इस ट्रेड को यहां तक भी पूरा राइड कर सकते हो, जो आपको टोटली जो देगा ना रिटर्न, मतलब जो मुझे लगता है कि आपको रिटर्न मिलता है इसमें, वो आई थिंक मिलेगा पूरा का पूरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4.7:1 की ट्रेड मिल जाएगी, ठीक। अब इस स्ट्रैटेजी को आप बुल रन में, बेयर रन में दोनों यूज करोगे, दोनों में वाइसे वर्सा यूज करोगे, ठीक। अभी मैं आप लोगों को और भी चीजें समझा देता हूं, बट आपको एक शॉर्ट का भी सिग्नल दे देता हूं। लेट सपोज ये एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनी, इसके बाद हम एक रीटेस्ट के लिए जोन ढूंढ रहे थे, तो इस हाई को मैंने मार्क किया। पहले मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूं, ये हमारा एक हाई था, और मैं आपको लो मार्क करके दिखाता हूं, ये हमारा मार्केट में एक लो था 3678 वाला। अब हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट का मैंने एक फिबोनाची लेवल निकाला। आप नोटिस करना हो क्या रहा है यहां पे, एग्जैक्टली यहां पर एंट्री बनेगी 3694 पे, स्टॉप लॉस आपका 0.88 वाला फिबोनाची रहेगा, $5 का स्टॉप लॉस है, महज $5 का, ठीक है। इसी तरीके से तो मैं आप लोगों को अपने ग्रुप में देता हूं ट्रेड, और कितनी बढ़िया आरआर निकलता है उसमें, ठीक है। आप ये स्टॉप लॉस रखो या ये रखो, आपका आरआर बहुत बेहतरीन बनेगा। आपने रीसेंट स्विंग लो के अराउंड स्टॉप लॉस रखा, टारगेट रखा 3678 का, और आप देखोगे ये जो टारगेट हिट हुआ वो 2.8:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको देके चला गया, सॉरी रिवॉर्ड टू रिस्क आपको देके चला गया, आई एम सॉरी, इसमें थोड़ा गड़बड़ है। आप मार्केट के एजुकेशन को समझो, जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल एरिया है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब आपको अगर यहां पर दिखता है कि मार्केट कई तरह से, ये जो मैंने तरीका बताया, ये जो मैंने ट्रिक बताई, ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई, ये बहुत लोग बताते हैं, और मैं कह रहा हूं कि ये मैं इसका ओरिजिनल क्रिएटर नहीं हूं। बहुत से लोग 0.75 को यूज करते आए हैं, 0.71, 0.72 जो भी यूज करते हैं, बट एक्चुअल में वर्क कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, बैक टेस्टिंग मैंने कैसे करी है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, अब आप कहोगे भाई इस कैंडल में मैं शॉर्ट बना सकता था, आप कहोगे भाई नहीं, लेकिन आप नहीं बना सकते। वाई? मेरा रीजन ये है कि ये आपका 3707 तक गया, ये सिंगल कैंडल आपकी 3645 गई। बाय द वे ये 1 घंटे में मैं बैक टेस्ट कर रहा हूं, ये मैं भूल गया था आपको बताना, सॉरी ये 2 आवर्स का कैंडल खुला है, बट आप इसको 1 घंटे में यूज कर सकते हो। 1 घंटे में मुझे बेस्ट लगा इस स्ट्रैटेजी को यूज करना, ठीक है। 1 घंटे में आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती है, ठीक है। आपको ये जो मिल रहा है ना, ये इतना बड़ा मूव है दैट यू कैन नॉट यूज दिस स्ट्रैटेजी हेयर। वाई? बिकॉज आपको अगर आप फिबोनाची का लेवल भी लगाओगे सो आपको वहां तक का वेट करना पड़ जाएगा, इस एरिया तक का, ठीक है। सो जब वहां पर मार्केट आएगी तब तक मार्केट में कई डायनेमिक शिफ्ट हो चुके होंगे, ठीक। जैसे मैं आपको बताता हूं, मार्केट में यहां पर इस तरीके से आप गोल्ड में एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हो, लेट सपोज आपको इसका ब्रेकआउट दिखता है, यहां पर मार्केट आपको बुलिश दिखती है, ठीक। इसी तरीके से आपको एक और मैं चीज समझाता हूं, जब भी मार्केट यहां पर नीचे गई,
ठीक, और अपने ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश करेगी और आप रिवर्सल ट्रेड बनाना चाहते हो। सो आपका काम है एज अ ट्रेडर रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करना। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कितना बढ़िया ट्रेड बनेगा। लेट्स सी, ये आपका एक हाई हो गया, ठीक है, ये वाला हाई हो गया, मार्केट भाग गई, इस डाउनफॉल के बाद मार्केट गिरी और यहां पर आपका एक हाई बन रहा है, ठीक है। आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करनी छोटी सी स्कैल्प के लिए। आपने लो मार्क करा, लो से हाई का आपने फिबोनाची निकाला, ये 0.75 का लेवल आया। आपने यहां पर क्या किया, लॉन्ग पोजीशन का ट्रिगर लगाया। मान लो आप यहां पे नहीं भी ले पाए, इस क्लोजिंग के ऊपर भी आप लेते हो, तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है आप $9 का लगा सकते हो, वरना आप कैंडल के नीचे ही करंट लगा दो, ठीक है। टीपी आपका पहला, मैंने जैसे बोला, पहला स्विंग हाई रहेगा, तो ये आपकी 1:1 की ट्रेड हो गई। अगर आपको और राइड करनी है तो ये टोटल 2.7 तक गई। और राइड करनी है तो आपको ये वाला हाई, अगर स्विंग हाई पकड़ना है तो ये आपको 4:1 की रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड देगी। अभी ये खत्म नहीं होता गेम, मैं आपको बताता हूं इसमें और मजेदार चीजें क्या है। अब देखो गौर से, यहां पर आपको पहचानना आना चाहिए स्विंग हाई टू स्विंग लो। स्विंग हाई टू स्विंग लो कैसे आप पहचानोगे? देखो, दिमाग लगाओ और मार्केट में रोज आके बैठो। ये एक लो स्विंग है, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये भी एक स्विंग लो है, ठीक। आपको क्या करना है, आपको पहचानना है। फिबोनाची को यहां से इस हाई तक का लगाया, देखो यहां पे रिस्पेक्ट हुआ, ठीक। आप कहते हो कि भाई यार ये नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, नीचे से लगाते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, तो आप देखोगे यहां पे एंट्री नहीं मिली। बट टेक्निकली अगर आप खुद लेने चाहो, थोड़ा सा ऊपर भी लेते हो तो आपका हो जाएगा। बट मैं जो है इसमें क्या चेंजेस कर रहा हूं, मैं इसमें क्या इस स्ट्रेटजी को जो मैंने बैक टेस्ट किया उसमें क्या लर्निंग ली है, यहां पर लिखा मैंने, वेट फॉर मैक्रो रिटेस्ट, डोंट रश इन। पहले तो मैक्रो का रिटेस्ट हो तो उससे पहले आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी। चॉपीनेस अगर आ रही है तो इंगल्फिंग कैंडल का वेट करो, जब तक कोई इंगल्फिंग कैंडल ना बन जाए जो बुलिश कैंडल हो। डिसेंट रेशियो जो आपको बुक करना है वो सिर्फ 2:1 का रहेगा, ठीक है, इस ट्रेड में। जैसे मैंने आपको ये वे बताया, ठीक, मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ये 0.75 0.65 के लेवल पे आपने लेट सपोज गोल्ड लिया। मैंने यहां पर ये स्विंग लो लिया है, ये वाला नहीं लिया है, ध्यान रखना, ये वाला स्विंग लो लिया है और ये वाला स्विंग हाई लिया है। मैंने इन दोनों के बीच का गोल्डन पॉकेट या फिर 0.75 निकाल लिया। 0.75 पे मुझे 2 बार एंट्री मिली, ठीक है। मेरा टारगेट लो हाई रहेगा 3661 वाला और एसएल मेरा 0.88 वाला रहेगा। तो मेरे को ये जो ट्रेड मिली ये 2.69:1 की मिली, ठीक है। अब इसी ट्रेड को अगर आप ब्रेकआउट आपको मिल गया ये वाला और आप इसको 1:1 पे क्लोज कर देते हो हाफ और हाफ राइड करते हो फॉर न्यू टारगेट्स, तो आपको ये स्विंग हाई दिखेगा 3672 का और आप इसको इंक्रीज करके होल्ड कर सकते हो, 4.7:1 की ट्रेड बन जाएगी। फिर इसी के बाद आपको यही ट्रेड होल्ड करनी, तो लेटेस्ट जो स्विंग है ये वाला भी एक स्विंग बना हुआ है 3686। आप इस ट्रेड को होल्ड करते चले जाओगे और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बेहतरीन मिलता चला जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा भी बुक करोगे, आप इस पूरे हाई को भी टीपी रखते हो ना, तो आपको पूरा का पूरा जो मूव मिला वो 10:1 आरआर की ट्रेड मिल गई। इसी तरीके से हमने भी अपने टेलीग्राम पर आपको इस तरह की बहुत ट्रेड पकड़ाई जिसमें बहुत हाई कन्विक्शन मैंने आपको ट्रेड्स दी हैं, जहां पर आपको इतना बड़ा मूव मिला है एक्चुअल में, ठीक। अब लेट सपोज एक ट्रेंड में मार्केट है, अभी भी मुझे यहां पर समझ नहीं आ रहा क्लियर कि मैं कैसे स्विंग हाई स्विंग लो पहचानूं। देखो, सारा गेम है स्विंग हाई और स्विंग लो को पहचानने का, वरना आप यहां पर गेम को नहीं खेल पाओगे। अब देखो यहां पर क्या है, मार्केट ऊपर आ रही थी बहुत दिनों से, यहां पर ग्रीन कैंडल बनी, ये एक रेड कैंडल बनी, लेट सपोज ये एक बेरिश कैंडल है, मैं इसके लो को मार्क करूंगा, ठीक। इसके बाद मार्केट कहां तक हाई गई, यहां तक गई। आपको आंखों से पहचानना आना चाहिए, एक टाइम के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप पहचानने लगोगे कहां पे ये सेटअप बन रहा है। आपने पूरा 0.75 वाला सेटअप देखा, आपने देखा यहां पे यार एंट्री मिल जाएगी तो बहुत मजा आ जाएगी। अब आपने देखा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, यहां पे सिर्फ $6 का स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप 0.88 का स्टॉप लॉस लोगे तो $4.5 का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। दोनों को ही आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट आपका रिसेंट का स्विंग हाई रहेगा 1.87:1 की ट्रेड, आप इसको होल्ड करते चलेगा और आपने देखा इसमें कितना बढ़िया मूव मिला, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था। सो अगर आप नोटिस करो इस ट्रेड को अगर आप पूरा भी राइड करते हो ना मेरे भाई, पूरा राइड आपने इस ट्रेड को किया तो ये एटलीस्ट 10:1 की ट्रेड फिर से दे गई, ठीक है। अब लेट्स सी, आप कहोगे कि भाई ये सब तो हो गया, कुछ और एग्जांपल्स दो, कुछ टफ एग्जांपल्स दो, ठीक। सो लेट्स सपोज ये पूरा मैक्रो ट्रेंड है 1 घंटे का, ठीक। अब 1 घंटे में आप क्या करोगे कि आपको यहां पर लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक का पूरा फिबोनाची निकालना है 0.75। यार ये तो बहुत दूर हो जाएगा 3684, ठीक है। मुझे एंट्री देखनी है आसपास की, तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, देखो जो आपने स्विंग लो पकड़ा था, लेट सपोज ये वाला रिसेंट का स्विंग लो, और अगर आप देखते हो कि सेटअप आपका बन रहा है ये वाला स्विंग लो, ठीक, ये पकड़ा और ये हाईएस्ट पॉइंट पकड़ा आपने,
ठीक, मैं दोनों ही स्विंग लोज और स्विंग हाई को मार्क कर देता हूं क्योंकि शायद आप लोग को क्लियर ना दिख रहा हो। देखा आपने, ये वाला स्विंग लो और ये वाला स्विंग हाई दोनों को मार्क किया, दोनों का 0.75 इसको खिसका के यहां तक लेकर आए। ठीक है, अब ये आप यहां पर भी यूज कर सकते हो और उसको उधर भी यूज कर सकते हो। सॉरी ट्रेडिंग भी थोड़ा जाम हो गया था, बट अब देखते हैं, यहां पर देखते हैं ये वाला लेवल पे अराउंड आपको चॉपीनेस दिख रही है बहुत सारी। अब आप कहोगे यार इतनी चॉपीनेस में मैं ट्रेड नहीं ले सकता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैंने कोई ट्रेड ली तो 0.88 का एसएल लगाया होगा तो एसएल हिट हो जाता। ठीक, सो अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे टाइम में आप वेट करो, इतनी बड़ी बेरिशनेस आ रही है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल रेड बनी है। सो ऑब्वियस है आपको कुछ इंगल्फिंग कैंडल चाहिए, तब आप ट्रेड लोगे ना। इंगल्फिंग कैंडल ही का वेट आपको करना है। सो लेट्स सी, यहां पर पहली ग्रीन कैंडल बनी, 1 2 3 4 5 बन गई। अब आपको पता है ट्रेंड में थोड़ी मजबूती आ रही है। सो अब आप क्या कहोगे, रीसेंट के स्विंग लो को मार्क करोगे। लेट्स सी, ये आपका स्विंग लो है और रीसेंट का स्विंग हाई इसको मार्क करोगे। ठीक, आपने इसको मार्क किया एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यूज द फिबोनाची। क्या फिबोनाची के लेवल में ये बैठ रहा है? बहुत परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक, यहां पर एंट्री आपकी बनती है, गोल्डन पॉकेट के 0.88 वाले लेवल पे एसएल बनता है, आपका टीपी रीसेंट का स्विंग हाई यानी 2.72 की ट्रेड आपकी बन गई। ठीक, अब इसके बाद आप इसी लेवल पे एक और 2 बार भी ट्रेड लेते ना तो फिर से वो ट्रेड का टीपी हिट हुआ। समझ में आ रही बात? और एक और चीज को नोटिस करना, अगर आपने यहां पर ऊपर आने पे 1:1 पे हाफ क्लोजिंग कर दी तो आप बाकी ट्रेड को राइड कर सकते हो फॉर सेकंड टीपी जो कि 6:1 का रेशियो का ट्रेड दे गया आपको, और थर्ड टीपी जो फाइनल ये जो हाई बना था 3790 का, इस पे आपको मिला एटलीस्ट 7:1 की रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड। ठीक, अब मैं आपको एक चीज बताऊं जादू की, ये जो 7:1 है ना, मैंने इस एक्सेल में तो लिखा ही नहीं है, आपको कहीं पे भी इतनी बड़ी ट्रेडें नहीं दिख रही होंगी। मैंने जनरली यहां पर पूरे स्टॉप लॉस भी लिखे हैं। मेरा माइंडसेट लेट सपोज खराब हो गया तो मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए। यहां पे 1 2 3 ट्रेडें होंगी जो 4:1 की होंगी, बट मैक्स ट्रेडें जो है आपको 2:1 पे बुक कर लेनी है। ठीक है, बट कुछ ट्रेडें आपको एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप सिर्फ पार्शियल बुकिंग करते हो तो कुछ ट्रेडें आपको 7:1 10:1 तक की भी मूवमेंट दे जाती हैं। ठीक, लेट सपोज सब कुछ डिलीट किया फिर से, चलो और देखते हैं, और सिनेरियोज देखते हैं। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो पाए कॉन्सेप्ट। ठीक, अब कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है तो एक और मार्केट का हमें लो दिख रहा है, ये लो दिखा, ये वाला मार्केट का हाई दिखा। ठीक है, अब यहां पर हम फिबोनाची को लगाएंगे यहां के लो से यहां के हाई तक, फिर से यहां पे हमको सटीक एकदम मिला, फिर मार्केट भाग गई, ऊपर भाग गई। ठीक, लेट सपोज मार्केट यहां पे भाग गई थी और हमें यहां पर मौका नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस स्विंग लो को मार्क करेंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मान लो मार्केट इस तरीके से भागी है, ठीक, यहां पर एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बन गई। तो हमारे लिए जब तक ये बना होगा कैंडल तब तक ये स्विंग हाई था, इस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का हाई। हम फिबोनाची लगाएंगे, उस समय के बारे में सोचा करो जब बैक टेस्टिंग किया करो, उस समय क्या चल रहा होगा दिमाग में। ठीक, ये वाला देखो, ये वाला एक हाई भी हो सकता है, ये हाई भी ऑलमोस्ट पास था बट एंट्री हिट नहीं हुई। मेरे ख्याल से इसमें एंट्री हिट नहीं हुई, तो आप इस सेटअप के लिए वेट कर सकते हो। चलो ये सेटअप हमसे मिस हो गया, इसमें चलो हटा देते हैं। लेट्स सी और क्या है, मैं बता रहा हूं कि कई जगहों पे सेटअप फेल भी करेगा, मैं बताता हूं कैसे। यहां पर आप देखो, लेट्स सी, ये आपका लो बना स्विंग लो, या फिर आपका, हाँ ये स्विंग लो ले लेते हैं, ये आपका एक स्विंग लो बना था। ठीक है, मार्केट में ये आपका स्विंग हाई बना था। आप क्या करोगे, इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस कहां हिट होगा, यहां से यहां का हाई पकड़ते हो। ठीक, आपने कहा मेरा एंट्री यहां पर बनेगी, मेरा स्टॉप लॉस यहां रहेगा। ठीक है, 0.88 का जो भी है, ये आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा, ले गया, स्टॉप लॉस ले गया, समझ में आया? तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और यही तो मैंने बोला कि ये स्ट्रैटेजी का विन रेट केवल 60% है, बट जो आरआर है वो बहुत हाई तक पकड़ सकते हो, क्योंकि जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूं 0.75 के 0.88 के, इन लेवल्स पे मार्केट एक्चुअल में रिवर्सल कर रही है। ये मैंने नोटिस किया है पिछले 3 महीने में। अगर आप लोगों को भी अब तक मेरी बात समझ में आई, मैं क्या समझा रहा हूं, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके भी कुछ बढ़िया बोलो, कुछ बढ़िया बताओ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और स्ट्रैटेजीज आपके लिए लाने में। पता है आपको, ये 70 ट्रेडे 73 ट्रेडे ऐसे ही बैठ के मैंने 4 5 6 घंटे से बैठ के ये बैक टेस्ट करी है, और आपके लिए स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं। ये स्ट्रैटेजी और बेहतरीन वर्क कर सकती है अगर आप दिन की मैक्स 1 to 2 ट्रेड्स लो। ठीक है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, अभी आपको समझाता हूं एक और चीज। सो लेट्स सी, आपने यहां पर मार्केट देखी और आपने देखा कि ये एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल जो भी बन रही है, आपने एक स्विंग कैंडल ली, ये स्विंग लो बना,
ठीक। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, या फिर आप इस ग्रीन कैंडल का भी वेट कर सकते हो। लेट सपोज इस ग्रीन कैंडल का ही हाई लो मार्क करा, फिबोनाची आपने यहाँ पर ले लिया। अब आपको अगर एंट्री मिलती है तो आपका बढ़िया रहता है, वरना यहाँ पर तो मुझे एंट्री नहीं दिख रही है तो एंट्री नहीं बनी, ठीक। लेट सपोज ये कैंडल के हाई के बाद यहाँ पर अगर मार्केट नीचे गिरती है, लेट सी, एक बार नीचे आते हैं, कोई एंट्री हमें दिख नहीं रही है अभी, तो कोई एंट्री हमें नहीं दिख रही है, वैसे तो कोई भी एंट्री नहीं दिख रही है। सो लेट्स सी मैं आपके लिए ढूंढता हूँ जब तक टाइम लगेगा। अब देखो यार, इस एरिया में थोड़ी ही दिनों के बाद अगर हम आते हैं तो इस एरिया में हमें बहुत चॉपीनेस दिखती गोल्ड के अंदर। ये देखो, आपको दिख रहा होगा कि गोल्ड कितना चॉपी हो गया था इस जोन के अराउंड, ठीक। अब हमें इंगल्फिंग कैंडल का यानी ट्रेंड ब्रेक होने का भी वेट करना है, और हम यहाँ पर बना सकते हैं अपना फिबोनाची का टूल। यहाँ पर हाई से लो मार्क करना चाहें तो हम देखते हैं कि हमें क्या एंट्री मिलती है कि नहीं। एक मिनट, इसमें एंट्री अभी तो नहीं मिली। चलो लेट सपोज हमें इसमें एंट्री नहीं मिली और हमारे यहाँ पे कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं हुआ। याद रखो यहाँ पर क्या लिखा है, वेट फॉर मैक्रो रिटेस्ट, डोंट रश इन, रश नहीं करना है। चॉपीनेस है तो वेट फॉर इंगल्फिंग कैंडल, कोई इंगल्फिंग कैंडल हमें बढ़िया मिलती है तब हम यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। इस जगह पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका 1 आवर जाता है। वैसे टेक्निकली इसमें ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि ये इतनी तेजी से आया होगा कि आपने सामने ही देख लिया होगा ये सब चीजें होते हुए, ठीक है। चलो खैर है, आपने यहाँ पर 1 आवर माइनस दे दिया। अब लेट्स सी वन मोर थिंग, लेट्स डू वन मोर थिंग। यहाँ पर अगर आप इस लेवल से इस हाई का निकालते हो, यही फिबोनाची का टूल से आप लो और हाई मार्क करते हो। लेट सपोज इस बार हमने ये लो लिया और हमने ये हाई लिया, ठीक है। सो अगर हमने यहाँ पर ये लेवल हमारा एंट्री का है और हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं और हमारा यहाँ पर एसएल रहता है 35 का या फिर हम 23 का रखते हैं लेट सपोज, और हमारा टारगेट ये रहता है 38.95 का। सो लेट्स सी क्या ये हमारा टीपी हिट करता है कि नहीं करता है। गाइस सी, यहां पर 2.84:1 की यहां पर टीपी हमको दे दिया इसने। 2 स्टॉप लॉस यहां पे हिट हुए हमारे, लेकिन उसके बाद हमें 2.84 मिला। तो 2.84 का रिस्क रिवॉर्ड पता है कितना हुआ? 2 तो हमारे माइनस करके 2 1 आवर चले गए, बट 0.84 आप फिर भी पॉजिटिव में रहे मार्केट में। समझ में आ रही मेरी बात? ये स्ट्रैटेजी इस तरह से वर्क करती है, आपको बस बैक टेस्ट करना है बैठ के काफी बैक टेस्ट करो। 100 ट्रेड, 150 ट्रेड, 200 ट्रेड, जितनी भी ट्रेड्स आप डाल सकते हो, और इसमें और भी चीजें आप सीख सकते हो, जान सकते हो। आप शॉर्ट की भी ट्रेड्स ले सकते हो भाई, जब भी बेरिश कंडीशंस बनेंगी आप शॉर्ट भी ले सकते हो। जैसे ये आपकी शायद एक शॉर्ट रहेगी, जैसे मैं अब तुम आंखों से भी देख के आपको पता चल रहा होगा डायरेक्टली। जैसे ये आपकी एक शॉर्ट बन रही है, ठीक है, आपने 0.75 पे यहाँ पर एक ट्रेड ले ली, ये आपका एसएल रहा 20 पॉइंट का, आपका टीपी देखोगे आप 40 पॉइंट का पूरा हिट हो गया 2:1 रिस्क रिवॉर्ड का। अब आप यहाँ पर बहुत पीछे भी जा सकते हो, आपको बहुत तरीके के यहाँ पर सेटअप्स मिलेंगे इसी चीज़ के। लेट्स सी दिस वन। आप इसमें देखो लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट में आप देखोगे क्या बेहतरीन एंट्री बनी, फटा कि नहीं गोल्ड। इसमें आपको कितना रिस्क मिला? केवल 9 पॉइंट का। टीपी क्या मिला आपको? ये मिला 2.74:1 का। लेकिन अगर आपने होल्ड किया तो मार्केट वहां कभी आई ही नहीं दोबारा, ठीक है। आप नोटिस करोगे मार्केट कभी वहां दोबारा आई ही नहीं गोल्ड की, ठीक है। सो ये एक चीज हो गई, ये आपका एक पूरा परफॉर्मेंस हो गया, ये आप गोल्ड में देख सकते हो। बाकी आपको मैक्रो में समझना है, बड़े लेवल पे का गेम समझना है, तो आप इसमें भी देखो, बहुत परफेक्ट चीज हो रही है। जूम आउट करोगे ना तो इस लो से इस हाई पे आपको दिखेगा देर सबेट गोल्ड वहां पर आया, गोल्ड आया 0.75 हिट किया, आपने यहाँ पे एंट्री ली, एसएल लगाया 3285 का। लेट सपोज आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस हुआ बड़ा 28 पॉइंट का, 32 पॉइंट का। इसके बारे में बात करेंगे कैसे स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट कैसे आप निकालोगे। ये स्विंग हाई का आपने टीपी रखा, 2.8:1 की ट्रेड बन गई, ठीक। सो स्ट्रैटेजी तो अब हम लोगों को क्लियर है, स्ट्रैटेजी तो क्लियर है। अब इसको यूज करके हम पर्सनल अकाउंट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, और यहां पर हम अपने प्रॉफर्म अकाउंट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। और इतना बड़ा पे आउट जो आपको दिख रहा है $1000 को, अगर हम एक ट्रेड में रिस्क लेते हैं तो 96,990 का पे आउट ले सकते हैं। नहीं, मैं आपको समझाता हूं, देखो ये कैसे वर्क करेगा, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। इस स्ट्रैटेजी में हमें एक चीज तो समझ में आ गई, ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, प्रॉप फर्म इज ऑल्सो नॉट। प्रॉप फर्म में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम समझना है, प्ले द गेम ऑफ रिस्क रिवॉर्ड एंड सी द मैजिक। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, जो रूल्स आपको प्रॉप फर्म में या अपने भी ट्रेडिंग अकाउंट में फॉलो करने हैं। मैक्स 1 से 2 ट्रेड पर डे कंसिस्टेंटली एंड लेट द डेटा अनफोल्ड इटसेल्फ। मैंने डेटा अनफोल्ड इटसेल्फ इसलिए बोला, जो डेटा होता है ना वो सबका बाप होता है, वो सब कुछ
किया, जैसे मैंने अभी 70 ट्रेडों का डेटा कलेक्ट किया, तो मुझे इतनी बड़ी चीज़ पता चली कि एवरेज जो आर मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, यानी 2:1 की ट्रेड तो मुझे मिल रही है। तो मैं 2:1 से ज़्यादा का टीपी ना रखूँ तो मेरे लिए भलाई होगी, क्योंकि अक्सर 2:1 हिट हो जा रहा है, बट 2:1 से ज़्यादा हिट करने चलूंगा तो मैं फंस सकता हूँ। इवन 50% विन रेट विद 2:1 रिस्क रिवॉर्ड विल मेक मनी इन लॉन्ग टर्म इफ ही स्टेज कंसिस्टेंट। ये प्रॉप फॉर्म में बहुत अच्छे से वर्क करेगा। एनी प्रॉप फॉर्म, इंस्टेंट भी ले रहे हो, 1 स्टेप भी ले रहे हो, 2 स्टेप भी ले रहे हो, सब क्रैक हो सकते हैं इस स्ट्रेटजी से। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब मैंने यहाँ पर 3 महीने काम किया और सारी ट्रेडों को बैठ के देखा, देखो आप यहाँ पर -1 कितना दिख रहा है, यहाँ पर ये एक लूजिंग स्ट्रीक आती है, -1 -1 -1 -1 -1, ये 4 3 2 5 यहाँ पर मेरे बैक टू बैक लॉसेज हिट हुए। यही वर्स्ट ड्रॉडाउन था जो आया था। और अगर हम इसमें सर्वाइव करना चाहते हैं तो 2 स्टेप अकाउंट में हमें 5% का मैक्स डेली मिलता है। क्या ये 4-5 ट्रेडें एक ही दिन में ली गई थी? नहीं। तो इसके लिए आप यहां पर ध्यान दे सकते हो कि आपका जो रिस्क है वो 1000 अगर आप लेते थे, तो आप यहां पर सिर्फ 500 के रिस्क के साथ भी वर्क करते हो तो आप $48,000 तक का पे आउट ले सकते हो। अकाउंट भी क्लियर होगा, सेकेंड्स अकाउंट भी क्लियर होगा, पहला 8% भी क्लियर होगा, 5% भी क्लियर होगा, और आप पे आउट भी ले सकते हो बचे हुए पैसे का। समझ रहे हो? रिस्क कम कर देना है, ठीक है, ताकि ये जो 5 दिन लॉसेज आए हैं, ये 5 दिन के लॉसेज आपके मैक्स ड्रॉडाउन को हिट ना कर दे, या मैक्स डेली ड्रॉडाउन को भी हिट ना कर दे। 96 आरआर आपको पता है क्या होता है? मतलब आपने अगर 500 का रिस्क नहीं भी रखा है, लेट सपोज आपने 200 का रिस्क रखा है, तो भी आप $19,000 का प्रॉफिट बनाओगे सिर्फ $200 का स्टॉप लॉस लेके, और 19,000 तक बना सकते हो 70 ट्रेडों के अंदर, महज 70 ट्रेड। लेकिन ध्यान क्या रखना है? डेली ट्रेड करना है, डेली ट्रेड करना है, और 1 से 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है। सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है, जो मैंने आपको बताया। जब भी वो 0.75 पे आएगा आपको ट्रेड लेना है, एसएल लगा के, टीपी लगा के छोड़ देना है। 2:1 की ट्रेड आइडियली हिट हो जाती है, ठीक है, इसमें, इस स्ट्रेटजी में। अब यहां पर 200 का रिस्क लोगे तो क्या आपका अकाउंट ब्रीच होगा? लेट सपोज आपने 5 मैसिव, इस पूरी स्ट्रेटजी में मेरे 5 सबसे ज्यादा जो लॉसेज हिट हुए वो यहां पे हिट हुए, 1 2 जो 5 हिट हुए थे, आई थिंक ये वाले 1 2 3 4 5 लॉसेज आए, ठीक। इन 5 लगातार लॉसेज में 200 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मेरे महज $1000 जाएंगे यार। समझ में आ रही? और मैं अगर इसको 500 कर देता हूं तो महज मेरे $2500 जाएंगे यार, और तब भी मेरा अकाउंट $48,000 करेगा। लेकिन क्या आप लोगों से नहीं होता है? वो होता है कि आप डेली बैठ के 3 महीना ट्रेड नहीं कर पाओगे। जब 3 महीने के लिए आपको $48,000 मिलेंगे या फिर 45 लाख रुपीस मिल रहे हैं किसी चीज को करने से, तो आप क्यों उस चीज को कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते हो? ठीक है, सो यही आपको सोचना है, एक बार दिमाग लगाओ, यही स्ट्रेटजी आपको दिमाग में रखना है। सेटअप मिल रहा है तो लो, नहीं मिल रहा है तो फालतू ओवर ट्रेड मत करो। समझ में आ रही बात? ये आपको मैंने समझा दिया कि प्रॉप फर्म और अपने अकाउंट में किस तरीके से वर्क करना है। अब मैं आपको एक लास्ट में चीज समझाता हूं कि आप प्रॉप फर्म नहीं करते हो, आप अपना खुद का अकाउंट ग्रो करना चाहते हो। मैंने चैट जीपीटी में पूरी एक्सेल डाल दी, आप उससे मैंने कहा कि मेरा एक ग्राफ बनाओ। आप देखोगे अगर $1000 का मैंने एक ट्रेड अकाउंट खोला एक्सएनएस या किसी में भी, आप यहां पर $50 का एक ट्रेड पे रिस्क लेते हो। मैं नो कंपाउंडिंग बोल रहा हूं। नो कंपाउंडिंग का मतलब है कि मैं सिर्फ $50 का रिस्क ले रहा हूं एक स्टॉप लॉस में, और $50 के साथ मैं इस पूरी ट्रेड 70 ट्रेडों को इसमें लेता तो मेरा जो अकाउंट है बाय द एंड ऑफ द डे 5000 से 6000 के बीच में, यानी ऑलमोस्ट $6000 पहुंच जाता, 6 गुना पैसा हो जाता 3 महीने के अंदर। समझ में आ रही बात? और अभी मैं आपको इसका जादू अगर दिखाऊं कि कंपाउंडिंग करने चलेंगे, आप इसी को कंपाउंड करोगे सो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो ट्रेड है, ये जो एक्चुअल में ट्रेड है, ये बहुत बढ़िया वर्क करेगी अगर हम इसको कंपाउंड करने लग जाएं। लेट्स सी विद कंपाउंडिंग, ठीक है। यहां पर मैंने चैट जीपीटी से बोला कि भाई कंपाउंडिंग करके मेरे को बता दो, तब वहां पर किस तरीके का चार्ट बनेगा, ठीक। अभी आपको देख के मजाक लगेगा कि यार कंपाउंडिंग करूं और 5% का रिस्क पर ट्रेड में लूं तो यहां पर मेरा अकाउंट कुछ इस तरीके का दिखेगा। $1000 का अकाउंट $70,000 तक पहुंच सकता है, सिर्फ 5% का रिस्क पर ट्रेड लूं तो 5 वर्स्ट जो मेरे ट्रेडिंग डेज आए थे लॉसेस, तो मैं मैक्स अकाउंट का 25% गवा रहा हूंगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आपको सोचना है। कंपाउंडिंग में तो बहुत पैसा है, लेकिन ये तभी करो जब आपका पर्सनल अकाउंट हो, या प्रॉप फर्म में नहीं कर सकते। प्रॉप फर्म में आपको फिक्स रेट, फिक्स लॉस लेना है। अब आप में से 50,000 वालों का लेट सपोज कितना ड्रॉ डाउन होता है?
2500 आपका मैक्स होता है। आप यहाँ पर आप एक ट्रेड में $100 का ही लॉस रखो, आप 9600 तक का पे आउट ले सकते हो, $10,000 तक का पे आउट ले सकते हो। समझ में आई मेरी बात? अब इस ट्रेडिंग लॉजिक में, इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपको ध्यान क्या रखना है, न्यूज ट्रेडिंग से अवॉइड करो, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको विक लग जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। न्यूज ट्रेडिंग अवॉइड, ठीक है। दूसरी चीज, मैक्रो के रीटेस्ट का वेट करो, ठीक है। रीटेस्ट यानी अगर मैक्रो बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखते हो ऊपर भागा है कॉइन, तो आप वेट करो गोल्ड के वापस आने का 0.7 पे, तभी ट्रेड लेना, उससे पहले निकलने की कोशिश मत करना। याद रखना, मार्केट में अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहे हो तो ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड ले सकते हो। ट्रेंड के अगेंस्ट मतलब जो मैंने एक शॉर्ट आपको करके दिखाई थी, आप शॉर्ट भी कर सकते हो अगर ओवरऑल मार्केट बुलिश है, लेकिन ध्यान रखना शॉर्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसी ट्रेड नहीं ले सकते हो आप। शॉर्ट में आपको थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस चाहिए होगा मेरे भाई, क्योंकि शॉर्ट आपको अब उल्टा ले रहे हो ना ट्रेंड के अगेंस्ट, तो आपको थोड़ा बहुत तो सतर्क रहना पड़ेगा ना। लेट सपोज मैं और पीछे जाता हूँ, मैं कोई तो ट्रेड पकड़ता हूँ शॉर्ट की जहाँ पर अच्छी बन रही हो। लेट सपोज यहाँ पे तो नहीं बन रही हुई शॉर्ट की, तो बनेगी भी नहीं यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर एक ये भी आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि इस लो से इस आई में भी 0.75 वर्क कर रहा है, मतलब आप कहीं भी जाओ गोल्ड के सेटअप में आपको ये दिख जाएगा। लेट सपोज आपने कहा चलो इसको हम जुलाई जून मई में चले जाते हैं, मई 2025 में, इफ वी गो टू द मई 2025 टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी कि क्या लग रहा है मार्केट का, ठीक है। मार्केट नीचे गिरी है, चौपी है, काफ़ी ज़्यादा चौपी है। सो अभी हम क्या करेंगे, वेट करते हैं मार्केट का नीचे आने का, कि मार्केट अपने लेवल पर आता है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नीचे आते हैं, 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 ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मार्केट में एक बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बनती है और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा एक बढ़िया पॉइंट था। अगर हम इस लो से इस हाई का फिबोनाची बनाते हैं और यहाँ पर लॉन्ग करने चलते हैं, लेट सपोज जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका $10 के आसपास आ रहा है, $10 के करीब आ रहा है, आप स्टॉप लॉस रीसेंट लो के नीचे रख सकते हो। टारगेट आपका रीसेंट हाई का रहेगा, 1.8:1 की ट्रेड बनेगी आपकी, ठीक है। अब ये रिवर्सल ट्रेड भी हो सकती है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा 1:1 पे आप पार्शियल बुक करो और बाकी में आप होल्ड करके रखो, ठीक है, तभी आपका फायदा है। अब वेट करते हैं क्या हमें मैक्रो में और रिटेस्ट मिलता है बड़े टाइम फ्रेम में। लेट्स सी, 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 ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं एक बार इस अपने फिबोनाची टूल को एक्सटेंड करके, और हमें दिख रहा है 0.75 पे आया। याद रखना मैं रैंडम आया हूं, मैं यहां पर देखता हूं कि कितना चल रही है कितना नहीं चल रही है मेरी स्ट्रेटजी। ये रिसेंट का स्विंग हाई है 2.82 का, अगर ये ट्रेड वर्क कर रही होगी तो यहां से इसको उठना चाहिए टेक्निकली, ठीक है। लो वर्क किया कि नहीं। अब देखो यहां पर तो मैंने डेट रैंडम सेलेक्ट करी, ये मैं कब आ गया था, अप्रैल में चल रहा हूं। अभी ये जो डेट चल रही है ना मई 2025, ये तारीख है 2 मई 2025, इसका तो मैंने बैक टेस्ट भी नहीं किया, तब भी मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रेड बढ़िया चल रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो स्ट्रैटेजी है ये ट्रेंड फॉलोइंग भी स्ट्रैटेजी है, रिवर्सल स्ट्रैटेजी भी है, बट आपको ना मार्केट में एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका, अगर आपको इसको यूज करना है। ये शॉर्ट मार्केट थी तो इसमें शॉर्ट सेटअप ढूंढोगे, राइट। शॉर्ट तो बहुत सारे सेटअप में आपको गोल्डन पॉकेट अपने फिबोनाची के लेवल्स के अराउंड, जैसे ये पहला सेटअप तो आपका बन गया, ये जो विक लगी और आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते थे और आप यहाँ पे 26 पॉइंट शॉर्ट यहाँ लॉन्ग दोनों ही आपकी वर्क करी। समझ में आ रही है? आई होप कि मैंने आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी समझा दी, ये भी बता दिया कि इसे प्रॉप फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करना है और इसे पर्सनल अकाउंट में कैसे स्टार्ट करना है। नाउ मूव ऑन टू द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस वीडियो। द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस वीडियो इज हाउ टू कैलकुलेट लॉट साइज विद स्टॉप लॉस, ठीक है। अब मैंने इस स्ट्रैटेजी में जो मैंने डेटा रखा है इसमें मैंने बोला है कि मेरा रिस्क $100 है। तो आप कहोगे कि भाई ये $100 का रिस्क कैसे मैं मेंटेन करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा इस एक ट्रेड में $100 जाएगा, मैं लॉट कैसे कैलकुलेट करूं। सो लेट सपोज आपकी एक ट्रेड है, ठीक है, आपको $10 का आपके पास एक लॉट है। लेट सपोज आपने एक लॉट लिया, मैंने बोला पर लॉट आपका रिस्क जो होगा वो यहां पर $100 होना चाहिए। तो अब मैंने बोल दिया है कि स्टॉप लॉस जो आपने ट्रेड देखी, लेट सपोज ट्रेड हैज स्टॉप लॉस ऑफ $10, ठीक। ट्रेड में $10 का स्टॉप लॉस है, बट एक लॉट आपने ले लिया है जिसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो $100 एक ही डॉलर के मूव में हिट हो जाएगा। इन $1 मूव माई रिस्क विल गो। तो अब आपको क्या करना है, अपने रिस्क को चेंज करना है, यानी यू विल ओनली टेक 0.1 लॉट। वाई?
बिकॉज .1 लॉट इन .1 लॉट with $10 move you will only lose $100. समझ में आया? अपने लॉट को चेंज करना सीखो। जैसे मैंने यहां पर बोला था कि मैं एक ट्रेड में अपना रिस्क 500 रख रहा हूं, ठीक है, बट ट्रेड कह रही है कि भाई इस जो आपका स्टॉप लॉस है वो $10 का है, ठीक है, तो आप उस तरीके से लॉट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। लेट सपोज आपको दिखाता हूं, यहां पे मेरा $25 का है, ठीक है, रिस्क मेरा $25 का है, मैंने स्टॉप लॉस देखा, मैंने ट्रेड बना ली, पहले ट्रेड बनाने के बाद मुझे अब कैलकुलेट करना है लॉट कितने लेने हैं एंट्री में, ठीक है। अब $25 का लॉट है, मेरा रिस्क मैंने 500 रखा हुआ है, तो अगर मैं एक लॉट लूंगा तो मेरे कितने जाएंगे, इस $25 के मूव में मेरे 2500 चले जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना मेरे 2500 चले जाएंगे। बट अगर मैं इसी में .1 लॉट लूंगा तो मेरे कितने जाएंगे, 250 जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो मेरे 250 चले जाएंगे, ठीक। अब अगर मैं इसी को .2 लॉट लूंगा तो मेरे 500 चले जाएंगे। तो मेरा रिस्क बन गया कि नहीं? तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे .2 लॉट से इस ट्रेड में शॉर्ट करना है, एसएल भी लगा देना है, और मेरा मैक्स $500 का जो रिस्क है वो भी फॉलो थ्रू हो रहा है। अब इस स्ट्रैटेजी को, ये जो लॉट कैलकुलेशन है, ये कहां इस्तेमाल होगा? ये होगा इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स में, जो जीरो फंडेड अकाउंट्स होते हैं, जिनमें आपको सिर्फ पे आउट लेना है, मास्टर अकाउंट डायरेक्ट मिलता है। वहां होता है कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल के चलते आपको लॉट बहुत केयरफुली चुनने होते हैं। तो अपने लॉट को ना उस हिसाब से एडजस्ट करना जिस हिसाब से आपको यहां पर स्टॉप लॉस मिल रहा है, ठीक। जैसे इस ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस $15 का मिल रहा था, तो अब इस जगह पर हमारा एक लॉट अगर लेंगे तो लॉस होगा 1500 का, ठीक है। .1 लॉट लेंगे तो लॉस होगा कितने का, $150 का, ठीक है। अगर हम .2 लॉट लेते हैं तो लॉस होगा $300 का। अगर हम .3 लॉट लेते हैं तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, $450 का। तो आप .3 लॉट के आसपास यहां पर ले सकते हो, 0.3 से भी ज्यादा, इनफैक्ट 0.33 लॉट या 0.32 लॉट या 35 लॉट, समथिंग लाइक दैट आप ले सकते हो। समझ में आया? लॉट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है बिफोर टेकिंग ट्रेड्स विद दिस स्ट्रैटेजी समझा दी मैंने, रिस्क मैनेजमेंट समझा दिया मैंने, यहाँ पर स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स बता दिए 3 महीने का, मैंने रैंडम कोई भी डेट सेलेक्ट करके ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखा दी, मैंने प्रॉप फर्म को कैसे पास करना है वो बता दिया, मैंने पर्सनल अकाउंट को कैसे ग्रो करना है वो बता दिया। इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक कोर्स के नाम पे, एक 36 मिनट की, शायद 37 मिनट रिकॉर्डिंग हो गई है, इसमें सब कुछ समझा दिया इस एक वीडियो के अंदर। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक है उसमें मैं पर्सनली अपनी स्ट्रैटेजी और भी हैं उनसे जो ट्रेड देता हूं वो डालता हूं, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड एंड 500 लाइक्स का इस वीडियो का टारगेट रहेगा। लेट्स सी कि हम उसे अचीव कर पाते हैं कि नहीं।